वो जो फंगस होता है जो यज्ञ में बैठ के जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आठवां अध्याय है ना, उसमें एक श्लोक हुआ था नहीं हुआ? 8वें अध्याय का पहला श्लोक हुआ था। सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत बभूविथे हाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्य भिक्षु। अब इसमें एक सिद्धांत सामने रखते हैं। दो प्रकार के सुख हैं। क्षुल्ल माने कम, छोटा, नगण्य। क्षुल्ल माने छोटा, कम और नगण्य। और जिसके प्राप्ति के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ता है। उदाहरण से समझ लो, चैत्र से लेकर के जेठ के महीने तक आम आते हैं, छोटे छोटे कच्चे आम। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि उस कच्चे आम को छील करके सिलबट्टे के ऊपर रख के पुदीने के पत्ते थोड़े से मिला के हरी मिर्ची नमक के साथ पीसते हैं। उसको बोलते कच्चे आम की चटनी। ठीक है, कभी खा के देखा नहीं होगा। उसमें पुदीना बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ काम करता है? जब भोजन के लिए बैठोगे तो हर ग्रास में जरा से उसको तीखा भी है, नमक भी है, खट्टा भी है। जीभ में लगाओगे, अभी मुंह में पानी आया होगा, बाद की तो बातें अलग है। तो उससे क्या होता है कि अन्य भोजन के रस में उत्कृष्टता दिखा देता है। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ता है जानते हो? सबसे पहले तो आम की गुठली चाहिए। हाँ, पहले और पके हुए आम की गुठली होनी चाहिए। उसकी जाति देखी जाती है, कौन सी जाति का है। बंगाल में लंगड़ा, बंगाल में हिमसागर, कई ढंग के पके हुए आम की गुठली को जब मिट्टी के अंदर डालोगे तो 3 महीने के बाद उसमें से वो निकलता है, हैं? अंकुर निकलता है। गुठली से निकलने वाले अंकुर, उसकी परवरिश करते रहोगे तो 3 साल के बाद वो फिर आम का फल देता है। वो कलमी तो 1 ही साल में देता है, और 3 साल के बाद जो फल देने वाला होगा, ये मार्च के महीने में उसमें फूल दिखते हैं। हाँ, मार्च के महीने में नियम ऐसा है कि स्वस्थ रहने की इच्छा रखने वालों को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन, नया वर्ष जिसको बोलते हैं, और कहीं आम का फूल सबसे पहले दिखाई पड़ा, उसको तोड़ करके
हाथ में, पैर में, शरीर में मसलते हैं। बोले उसके द्वारा कोई ऐसे जहरीले जानवर भी काटे तो जहर तुम्हारे ऊपर चढ़ता नहीं है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। ये आवाज़ बंद, ये हमेशा इधर देखो। तो मार्च के महीने से लेकर के अप्रैल के 15 तक एक आम के फूल दिखेंगे, इसके बाद नहीं दिखेंगे। ठीक है। अब वो फल में परिणत होता है, और फल में परिणत होने के बाद अप्रैल से लेकर के लगभग जून 15, 20, 25 तक, ऐसे तो कच्चा आम अभी भी आता है, अब तो सब जगह अलग अलग है। और ये आम समझ लो कि 2-3 महीने पकने पर पका हुआ आम, कच्चे में चटनी, बाकी अचार। और कितने देर तुम खाओगे? भोजन करने के लिए बैठोगे 7 मिनट के अंदर तो आदमी खा लेता है, और उसमें बीच बीच में जरा सी चटनी मुंह में लगाना है। इतने सुख के लिए तुमने 3 साल तक तो आम के पेड़ की प्रतीक्षा किया, उसको संभाला, जड़ में कीड़े न लगे, खाद पानी मिले, सूख न जाए और ज़मीन खराब न हो, बाढ़ में पेड़ न गिरे। 3 साल तक, तो 3 साल तक मेहनत करने के बाद 1 साल जो फल देता है वो भी सबके लिए, एक के लिए थोड़ी है। तो कच्चे आम की चटनी बनाओगे तो कितने देर तुम्हें सुख मिलेगा? इसको लेकर के यहाँ पर मैत्रेय जी ने कहा कि संसार के सारे सुख ऐसे ही है। ये तो हमने एक उदाहरण दिया। वैसे सुख के लिए तुम्हें सब चीज़ें चाहिए, मसाले चाहिए, जीरा चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, सब्जी चाहिए, चाकू चाहिए। चाकू को से सब्जी को काटने के लिए नीचे लकड़ी चाहिए, लकड़ी के लिए पेड़ चाहिए, उसके लिए मिस्त्री चाहिए, और वो जो काटने की आरी चाहिए, मशीन चाहिए, ज़मीन चाहिए, घर चाहिए, चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, बर्तन चाहिए, और भोजन बनाने वाला भी चाहिए। हाँ, हम तो इतना ही जानते हैं कि इसने अच्छा बनाया कि खराब बना। आज तो अच्छा नहीं लगा जी, हाँ आज कल इससे अच्छा था, और उससे कहो तुम खुद बना के खाओ, फिर बोलेगा मैं तो अब जा रहा हूँ, मेरे से तो बनाया नहीं जाता है, हम तो खाली खाना ही जानते हैं। अच्छा, अब इतनी सारी चीज़ें एकत्र करने के बाद फल क्या मिला? 7 मिनट में खाओगे, और खेती करोगे, कपास के बीज बोओगे, उसके बाद 6-7 महीने तक प्रतीक्षा करोगे, उसके अंदर से फूल निकलेगा, फूल के बाद फल बनेगा, और उसमें से दाने अलग करोगे, फिर मिल में ले जाओगे, फिर धागा बनाओगे, फिर ताने बाने बनाओगे, उसके बाद कपड़े बनेंगे। और वो भी सबको ऐसे उपलब्ध नहीं होता, फिर उसके लिए पैसे कमा करके खरीदना पड़ता है। कितने देर के लिए भाई? ये नाद होने के बाद नया कपड़ा मुश्किल से 1-आधा घंटा तक ठीक रखता, उसके बाद तो फिर ऐसे लगता है कि अभी बकरी के चमड़ा निकाल रहा हो, इधर लटकेगा इधर, इधर लटकेगा उधर। तो माने जो संसार के विषय के सुख की अनुभूति करने के लिए तुम्हें जरा से वस्तु को मिलाने के लिए इतना सारा कष्ट उठाना पड़ता है। घर कोई साधारण काम थोड़ी है। हाँ? घर बनाना साधारण काम नहीं है। पहले ज़मीन चाहिए, ज़मीन के बाद नींव खोदना चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए मजदूर चाहिए, और साथ में ये सब बनने के बाद मिस्त्रियों से फिर मगजमारी करो, कौन कितना ठगता है कौन जाने। और ये इसके बाद फिर ये बनाओ, फर्श बनाओ, ले फर्नीचर बनाओ, ये करो, ये माने ये घर बनाना साधारण काम नहीं है। और इतना सारा झंझट करने के बाद तुम उपभोग कितना करते हो? दिन भर पूरी दुनिया में घूम करके आके रात को सो गए बस। एक रात सोने के लिए पूरा जीवन घर को संभालने में लगाना पड़ता है। इसी प्रकार हर चीज़ संसार की जो सुख है,
सुख तो मिलेगा थोड़ा, और उसके लिए साधन जुटाना पड़ता है ज़्यादा। आया समझ में? अब इसको पढ़ो तो, नृणाम सुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानाम। चाहे खाने की बात करो तो फिर खेती, और फिर पशुपालन, फिर देखो खाद बनाना, फिर देखो सिंचाई करना, फिर अनाज का होना, पशुओं की व्यवस्था करना, और रोग इत्यादि के निवारण के लिए दवाई की व्यवस्था। ये सारी चीज़ें दुनिया भर के कष्ट को उठा करके तुम्हें खाने का सुख थोड़ा सा मिलता है। इसलिए मैत्रेय जी ने कहा सांसारिक सुख ऐसा होता है, तुमको साधन प्रयोग करना पड़ेगा ज़्यादा और सुख मिलेगा कम। अब इसको पढ़ो, नृणाम क्षुल्ल माने कम, हाँ, क्षुल्ल माने जरा से सुख के लिए, दुखम महद्गतानाम विरमायतस्य, और इसकी व्यवस्था करने के लिए सारा जीवन चला जाता है, लेकिन सुख मिलता है कम, मेहनत पड़ती है ज़्यादा। ऐसे लोगों को ये जो साधन जुटाने में होने वाले परेशानी से बचाने के लिए मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ विदुर जी, ध्यान दे करके सुनो। हाँ, अब पढ़ो तो, सोहम नृणाम, मनुष्यों के लिए, क्षुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानाम, छोटे छोटे सुख के साधन के लिए बड़े बड़े कष्ट उठाने वाले मनुष्यों को उस कष्ट से बचाने के लिए। अब पढ़ो तो, सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानाम विरमायतस्य, प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदाह साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। एक बात तो ये हो गई, सांसारिक सुख के विषय को एकत्र करने के लिए, बोलो, सांसारिक सुख के विषय को एकत्र करने के लिए जितना तुम उस विषय से सुखी हो सकते हो उससे हजारों गुना तुम्हें दुख उठाना पड़ता है, क्लेश उठाना पड़ता है। और इसके उल्टे में ये देखो कि कौन सा ऐसा सुख है जो अल्प प्रयास से अनंत सुख की प्राप्ति होवे, ऐसी कोई चीज़ आपके पास है क्या? तो मैत्रेय जी बोलने लगे, वो है मेरे पास। वो क्या है? प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदाह साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। एक उदाहरण से बताते हैं। कहते पहले अपने बड़े महाराज जी भी सुनाते थे। एक जाट था, जाट थोड़े कम बुद्धि वाले होते, क्या है पता नहीं, जाटों की बुद्धि कम होती है। तुमको क्या मालूम है? जाट नहीं होते हैं। लोग मजाक करते हैं, बोले हरियाणा का जाट 16 दूनी 8 ऐसे बोले, और जड़ बुद्धि वाले को जट भी बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसा जाट था तो वो एक महात्मा जी के पास चला गया और जाके बैठा रहा। तो महात्मा जी कुछ नहीं करते थे, खाली वो रुद्राक्ष की माला लेकर के कोई आए चाहे जाए, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे करते। वो जाट बोलने लगा कि देखो जी महात्मा जी, आप बड़े अच्छे लगते हो। बोले ठीक है, तुमको मैं अच्छा लगता हूँ? बोले हाँ। आज तू चला जा, कल मैं पूरे शरीर में गोबर लपेट के बैठूंगा, जो अच्छा लगता फिर कल बुरा लगूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करना, मेरे लिए तो आप अच्छे लगते हो। तो मैं अच्छा लगा तो फिर आगे तुम क्या करना चाहते हो? बस जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप इतने अच्छे आदमी हो, महात्मा हो, और ये जो माला लेके ये क्या करते रहते हो?
बोले ये मैं जप करता हूँ भाई, ये मेरी साधना है, गुरु जी का दिया हुआ मंत्र है, ये गिनने के लिए मन के हैं, माला है, और ध्यान भगवान का करता हूँ मंत्र के अर्थ का, और उच्चारण उस मंत्र को अपने मुख से करता हूँ, और इसमें मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। वो बोलने लगा मैं तो नहीं मानने का जी, एक बात को बार बार बोलने से, एक बार बोलने से, 3 बार बोलने से इससे कोई भगवान खुश, ये इसको हम नहीं मानने का, तो तेरी मर्जी है मत मान, लेकिन हम आपको मानते हैं। महात्मा जी ने कहा मुझे भी मत मान, तू अपनी जगह रहा, हम अपनी जगह रहते, और हमें मानने का ये अर्थ है कि तुम अपने ढंग से हमको ढालेगा क्या, ये मेरा अपना काम है। देखो जी अब बात ऐसी है, हम आपको अच्छा मानते हैं, अब मेरे कहने से इतना करो कि ये माला जपना छोड़ दो, इसमें कोई तथ्य नहीं है, और ये कोई न ज्ञान है, न विज्ञान है, न युक्ति है, न तर्क है, कुछ नहीं। ये लेके जब आप बैठते हो, मेरे साथ कुछ दूसरे लोग भी, दोस्त लोग आते हैं, आपके पास लेके आता हूँ, वो कहते हैं तुम किस मूर्ख आदमी के पास ले गए, माला लेकर के दिन भर ये करता रहता है, इससे क्या होता है। तो उनके सामने हमको नीचा देखना पड़ता है, इसीलिए आप ये माला जपना छोड़ दो। महात्मा जी ने कहा अच्छा, गले पड़ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है ये तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक काम कर, ये माला तू मेरे कहने से 7 दिन जप ले। कितने दिन? और जैसा मैं बताता हूँ उसी ढंग से कर, और ये 7 दिन के लिए यदि तू मुझे मानता है तो मेरी बात भी मान। कई लोग बोलते हैं ना हम आपको मानते हैं, मानने से क्या होता है, तू नहीं भी मानेगा तो क्या होने वाला है। लेकिन तुम यदि मानता है तो ये काम करो कि मेरी बात मान ले, 7 दिन तक जैसा मैं कहता हूँ उस प्रकार से इस माला का जप तू भी कर ले। फिर यदि 7 दिन के बाद तुम्हें यदि बुरा लगा तो माला ला करके मुझे दे देना, मैं भी जपना छोड़ दूंगा और तू भी छोड़ दे। तो उसने भी सोचा, था तो मूर्ख तो था ही, यदि 7 दिन मेरे जप करने से इनकी माला से यदि पिंड छूटता है तो क्या हर्ज है, चलो हम कर लेते हैं, बताओ क्या करना हो। महात्मा जी ने बैठाया बोले उत्तर की ओर मुंह करके बैठ, और महात्मा जी पूरब की ओर मुंह करके बैठे। हाँ तुम जानते हो यहाँ पूरब किधर है? हाँ ये पूरब है, उत्तर किधर है? ये उत्तर है। और महात्मा जी ने कहा तू वीर आसन में बैठ, एक पैर के घुटने को मोड़ना, एक पैर को जमीन में रखना जैसे हनुमान जी बैठते हैं, और उत्तर दिशा की ओर हाथ जोड़ के बैठ, और मैं पूरब दिशा की ओर बैठा हूँ। और ये जो माला जपने के हम एक विधि तुमको बताते हैं, उसको पहले सुन ले। बोले ठीक है, मैं मानता उनता तो नहीं, आप बोल दो तो ठीक है, आपके कहने से। माने मूर्ख भी अपने आप को कम बुद्धिमान नहीं मानता है, सोचता है कि संसार का सबसे अव्वल समझदार तो मैं ही हूँ, बाकी तो माने संसार में उससे पूछो कि बुद्धिमान कितने हैं, बोले एक मैं हूँ और आधे में पूरी दुनिया है। एक पूरा बुद्धिमान मैं हूँ और आधे में सारा संसार है। महात्मा जी ने कहा ठीक है बुद्धिमान बृहस्पति, अब मैं जो बोलता हूँ उसको सुन ले, तुमको 7 दिन के लिए करना है। तो महात्मा जी ने बड़े प्रयत्न करके कहा कि देखो पहले प्रणव का उच्चारण करना सीख लो लंबे स्वर से। हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा, दीर्घम प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। ये लिख लो, हाँ ये विद्यारण्य मुनि ने लिखा, दीर्घम प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। ये मन के अंदर के काल्पनिक जो राज्य है ना, ये मनुष्य को दुख देता है, और
इस काल्पनिक राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करना हो, मन को जीतना हो, तो क्या करना चाहिए? दीर्घम प्रणवम उच्चार्य। दीर्घम माने लंबे स्वर से, प्रणव माने ओंकार को। श्वास अच्छी तरह से पूरा ले लो अंदर, उसके बाद रोको। रोकने के बाद उस ली हुई श्वास को ध्वनि के रूप में परिणत करो, बदलो। और ये मध्यमा वाणी से कंठ तालु संयोग के द्वारा कंठ से निकलने वाले अकार, उकार, मकार में ले जा करके विश्रांति देने के लिए तीनों मात्रा में बराबर समय लगा करके एक ही ध्वनि निकलना चाहिए। इस प्रकार लंबे स्वर से तुम बैठ करके पहले ओंकार का उच्चारण करो। ये अभ्यास करना चाहिए सीधे बैठ करके। ओ इसमें स्वर भेद नहीं होना चाहिए, खरखराट नहीं होना चाहिए, और ध्वनि के संबंध टूटना नहीं चाहिए। ये जो ध्वनि जो चलता है ना, जैसे शहद की धारा, पानी की धारा, दही की धारा में कितना फर्क पड़ता है। दही थक्का थक्का होता है, एक गिरेगा फिर रुकेगा फिर दूसरा गिरेगा। पानी जो होगा सही ढंग से यदि जग से नीचे गिराओगे तो धार गिरेगा, लेकिन ख़त्म होते समय टक 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 करेगा। और शहद की धार ऐसी होती है कि एक बार मोटी धार से गिरा, जब तक बिल्कुल समाप्त नहीं होगा तब तक छोटे से तार के रूप में भी उसकी धारा लगातार चलती है। वैसे ध्वनि की भी धारा होती है, हाँ, ध्वनि की भी धारा होती है। ये बनता बहुत ज़्यादा प्रयास से नहीं बनता है। श्वास को अंदर लेना, लेकर के रोकना, रोक करके जठराग्नि के दबाव से उसको दोबारा, ये जो मध्यमा वाणी जहाँ से संचालित होती है, सरस्वती नाड़ी से ध्वनि बना करके बाहर निकालना। बाहर निकालने के बाद कंठतालु संयोग के ये नस की कोशिकाओं को नियंत्रित करके लंबे समय तक अभ्यास करके ओंकार के लंबे ध्वनि से तुम उच्चारण करो। हाँ, दीर्घ प्रणव का ही मतलब है। हाँ, और महात्मा लोग पढ़ा देते हैं, कई लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद तर्क करते हैं। बोले इसमें अकार भी ह्रस्व है, उकार भी ह्रस्व है, और मकार तो अर्ध व्यंजन है, और इसमें दीर्घ शब्द का क्यों प्रयोग किया? लेकिन उन बुद्धिमानों को ये पता नहीं है। इसमें दीर्घ, ह्रस्व, लघु, गुरु, ये जो संज्ञाएं बनती है, वर्णों के मिलने से, बिछुड़ने से, अलग रहने से ह्रस्व, उसी ह्रस्व दीर्घ का व्यवहार होता है। तीन ह्रस्व अलग अलग पदार्थ के वर्ण को मिला करके जब तुम उच्चारण करोगे, वो अपने आप ही दीर्घ हो जाएगा। चने के दाने छोटे छोटे होते हैं, 5 दाने को एक से दूसरे से जोड़ के रखोगे, वो इतना लंबा नहीं हो जाएगा। इसीलिए इसमें अकार है, उकार है, मकार है, इन तीनों को मिल करके ये जो उकार है वो जा कर के आगे अ के सामने रहने से ओ बन जाता है, इसीलिए वो दीर्घ होता है। अ से लेकर के म पर्यंत समान मात्रा से ध्वनि निकाल करके उस ध्वनि में ही तुमको चिंतन करना, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना। इस ढंग से महात्मा जी ने लगभग 20 मिनट लगा करके ओंकार के उच्चारण सिखाया। वो कहता इसमें तो मेरा मन न लगे जी, न लगे तो न लगे। जब तेरा मन नहीं लगता तो मैं जो करता हूँ उसमें तो ज्ञान बताने क्यों आता है? जब मैं जो करता हूँ वो तुमको समझ में ना आवे तो अपनी समझ मेरे ऊपर क्यों थोपता है? तो ठीक है, 7 दिन आप कहते हो। फिर ओंकार के बाद महात्मा जी ने कहा अब इसमें एक शब्द का और तुम अभ्यास करो। वो क्या है? नमः। था तो बेचारा जाट, शूद्र से वो सती गिरा बोलते हैं। ये जो वेदों का जो वाक्य है ब्राह्मणों में सुशोभित होता है और क्षत्रिय प्रयत्न करके सही उच्चारण कर सकता है।
और वैश्य थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेगा तो सही ढंग से उच्चारण कर सकता, उसके बाद आगे जाओगे तो ये वेद वाणी उसके मुख से इतनी अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि पहले के संस्कार नहीं है ना। और न होने से अब वो महात्मा जी को मेहनत करनी पड़ी, बोलने लगे भाई ये देखो वैदिक शब्द है, सब जगह हम लोग व्यवहार में भी प्रयोग करते हैं, वो है नमः। क्या बोलते हैं? नमः। नमः वेदों में बहुत जगह आता है। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतर। माने बाकी शब्द बार और दूसरे 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 आ रहे हैं, लेकिन नमः बार बार आ रहा है। जब इसमें निरुक्त में जाकर के नमः शब्द का अर्थ पढ़ोगे मालूम पड़ेगा, नमः का मतलब होता है न मे इति नमः। निरुक्त जो है वेदों के पदों का सही ढंग से अर्थ करते हैं। न मे इति नमः मतलब उसके अर्थ चिंतन करने के लिए यदि जाओगे, आदमी का सत्यानाश होता है मैं करके। पुराने महात्मा लोग बोलते थे, ये जो बकरी है ना, बकरी क्या करती? मैं करती है। हाँ, जब भी बोलेगी मैं करेगी। और मैं करने वाली बकरी के गले में छुरी चलती है। बोलो, मैं करने वाली बकरी के गले में छुरी चलती है। हाँ, ये ठीक है क्या? फिर से बोलो। खूब अच्छा बोला था। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं करने वाली बकरी के गले में छुरी चलती, मैं कर। इसको अस्वारस्य पूर्वक उच्चारण इसको बोलते हैं। अस्वारस्य, तुमको नहीं मालूम होगा। हाँ, स्वारस्य रसो आनंद स्वेनैव उच्चारणेन शब्दे रसम निष्पादयन, अपनी उच्चारण के अभ्यास को सुपरिष्कृत करके उसी के अंदर से आनंद की अभिव्यक्ति करता हुआ जो शब्द को उच्चारण करता है, एक भी शब्द तुम्हें कहीं भी स्वर्ग सुख प्रदान कर सकता है। अब फिर से बोलो। बकरी मैं करती है। काफ़ी जल्दी बोल रहे हो, जाना है क्या? और उसके गले में छुरी चलती है। एक पक्षी होती है, उसका नाम है मैना, नाम है उसका मैना। और यहीं से बोलती, जब स्वाभाविक शब्द उसके मुख से निकलेगा, मैना मैना मैना। और मैं नहीं हूँ कहने पर उसको राजभवन में ले जा करके चांदी के पिंजड़े के अंदर रख करके, ये जो राजमहिषियाँ, राजमहिषी माने राजा की रानियाँ, अपने हाथ से ये अनार दाड़िम इत्यादि के फल उसके मुंह में खिलाते हैं। और ये बकरी मैं करती तो उसके गले में छुरियाँ चलती है। आया समझ में? क्या अच्छा है? मैं अच्छा है कि मैं ना अच्छा है? हाँ, मैं ना अच्छा है, लेकिन अंदर से जो मैंपना में मज़ा आता है। हम चलते चलते दूसरे को, तू मुझे क्या समझता है, तुमने मुझे, तो तू मुझे जानता है क्या, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ? तो ये जो मैं कहने वाला जो है, ये मैदान के फुटबॉल की तरह ही होता है। हाँ? मैदान में फुटबॉल नहीं होता। तो फुटबॉल खेलने वाले क्या करते, 12 आदमी इधर और 12 आदमी उधर, 12 आदमी की टीम होती है। और फुटबॉल होगा एक, और बीच में उसको छोड़ा जाएगा, और जिसको जहाँ मौका मिला उसी ने उसको लात मारा। यहाँ से मारा तो वहाँ भागा, उसने मारा तो इधर गया, इसने मारा तो इधर गया, उसने मारा इधर। माने वो जो उसका काम ही ये है कि जब तक खेल चलेगा तब तक वो फुटबॉल ये 24 आदमी के लात खाता रहेगा। 24 आदमी का लात खाता रहेगा। ये जो उस बॉल की नियति यही है कि वो लात खाने के लिए ही बना है। अच्छा, कब तक लात खाएगा जानते हो? जब तक उसके अंदर हवा भरी रहेगी।
और यदि उसके बॉल में से हवा निकल गया, पिचक गया, फिर उसको कोई नहीं पूछेगा, उसको लात नहीं खाना पड़ेगा। और मनुष्य के अंदर भी, हाँ, मनुष्य के अंदर भी जब तक ये मैंपना की हवा भरी रहेगी तब तक ये जहाँ जाएगा वहीं लात खाएगा। हाँ, जहाँ जाएगा वहीं लात खाएगा। लोग, छोटे बच्चे मजाक करते हैं, बोले एक महात्मा जी के पास एक जाट गया, बोले मेरी घरवाली से झगड़ा होता है, तो एक काम कर, सुबह उठ कर के घरवाली को गुड मॉर्निंग बोल दिया कर, फिर नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। गया, खाया पिया सोया, सुबह उठा, नहा धो के आ कर के तो बोलता है गुड्डे मारेंगे। हाँ, तो सोए सोए उसकी घरवाली बोलते लाते खाओगे। हाँ, वहीं से झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने तो बताया था कि वो माने अभिवादन के लिए तुम्हारा ये प्रातःकाल सुप्रभातम नहीं बोलते हैं। ये जो सूर्योदय हुआ है तुम्हारे जीवन के लिए एक विलक्षण उपलब्धि है। ये जो प्रातःकाल का समय तुम्हारे लिए मंगलमय हो, इसी अर्थ में अंग्रेजी वाले भी ये बोलते हैं गुड मॉर्निंग, माने ये सुबह तुम्हारा अच्छा जाए। बेचारा तो था तो जाट ही, न उसको उठना आता था, न उसको बैठना आता था, न उसको बोलना आता था, न उसको चलना आता था। बस महात्मा जी ने समझाया कि अभिवादन करेगा वहाँ से मंगलमय प्रातःकाल निकलेगा। अभिवादन की जगह फिर उसने वो अपनी भाषा में गुड्डे मारेंगे, लाते खाओगे, फिर वहीं हो गया धक्कम मुक्की शुरू। जाके बोला आपने तो कहा था ये क्या गुड्डे मारेंगे कहोगे तो लड़ाई नहीं होगी, मेरी तो इसी में लड़ाई हो गई। महात्मा जी ने कहा भैया तेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो उस फुटबॉल के समान है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, वो लात खाने के लिए ही बना है वो, उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, उसका काम ही यही है, लात ही खाना है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर से मैंपना की हवा निकल जाएगी फिर तुम्हें कोई भी लात उठा के नहीं मारेगा। जिस बॉल में से हवा निकली हुई होती है उसको कोई नहीं छूता है, कोई नहीं मारता। ऐसे जितने भी तिरस्कार तुम सहन करते हो सबके मूल में ध्यान लगा करके देखो तो यही निकलता है, ये मैं जो मार खाता है किसके लिए, मैं के। तो वेदों में इस चीज को सबसे पहले सूत्र के रूप में रखा। नमः, नमः शब्द का अर्थ होता है न मे इति नमः। अरे भैया किसको लेकर के तुम मैं कर रहे हो, या तुम्हारे जीवन में तुम्हारा अपना है ही क्या। बोले मेरा अपना कुछ नहीं, मेरा हाथ है। मूर्ख आदमी, ये हाथ तेरा है, तुमने अपने हाथ से हाथ बनाया था। बोले नहीं मेरे शरीर के साथ है, इसका मतलब तेरा नहीं है। ये भगवान ने तुम्हें व्यवहार संपादन के लिए हाथ रूपी इंद्रिय प्रदान किया। इसके अंदर भगवान इंद्रदेव स्थित हैं और उनके कौशल के चलते तुम अपने हाथ से अनेक प्रकार के कार्य संपादन करते हो। ये हाथ तुम्हारा नहीं है, ये हाथ से काम कराने वाला देवता इंद्र है और इंद्र को निर्देशित देने वाला परमात्मा तुम्हारे चित्त में वासुदेव के रूप में बैठा है और उसके इशारे से सारी चीज़ें चल रही हैं। आँखें तुम्हारी नहीं है, ये आँखें भगवान सूर्य के कृपा से बनी है और साथ में सूर्य ही इसके देवता भी हैं और इसी के द्वारा रूप प्रकाशन भी ये आंखें करती है और रूप को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश भी सूर्य से ही आता है। और इसके जो अधिष्ठान है ये बुद्धि है और ये बुद्धि में रह करके वासुदेव से प्रेरित होकर के भगवान सूर्य तुम्हें दृष्टि देता है, भगवान चंद्रमा तुम्हें संकल्प शक्ति प्रदान करता है।
ये जो 10 दिशाएं तुम्हें सुनने की शक्ति प्रदान करती है और वरुण देवता तुम्हें चखने की शक्ति देते हैं, और ये जो वायु देवता तुम्हें छू कर के जानने की शक्ति प्रदान करते हैं, भगवान वामन तुम्हारे पैर में ये जो शरीर के वजन को उठा कर के गति प्रदान करने वाली शक्ति देते हैं। इसीलिए इसमें से विचार करके देखो तो तुम्हारा अपना क्या है। दूसरों की शक्ति को अपना मान करके संसार में अकड़ अकड़ के घूम रहे हो, तो यही गलत हवा भरी है ना, फुटबॉल के अंदर गलत हवा भरी। और वेदों ने ये कह दिया कि जिसकी शक्ति जहाँ से तुम्हें मिली जो उपयोग करने के लिए, उसकी शक्ति को उसी में देखने का अभ्यास जो किया जाता है, इसी का नाम है नमः। न मे इति, इसका अर्थ यही निकलता कि कुछ नहीं है, मुझ में कुछ नहीं है। मैं भले अज्ञान बसात मानने लग जाऊं कि 3 त्रिलोक 14 भुवन का सबसे ज्ञानवान, सबसे बुद्धिमान, समझदार मैं हूँ, लेकिन ये जो मेरा मैंपना किसी काम का नहीं, ये परमात्मा की प्रेरणा से ये जो मैंपना मैं उपयोग भले ही कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझ में नहीं है, मेरे अंदर स्थित परमात्मा में है। इस बात को ज्ञात कराने के लिए वेदों ने एक नमः शब्द को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 30-35% वेदों के मंत्र में नमः शब्द का प्रयोग किया गया। वो महात्मा जी ने समझाया किसको? जाट को, कि भैया ओंकार का उच्चारण ऐसे करना, इसके बाद नमः शब्द का उच्चारण करते समय तुम अपने आप से ये निश्चय कर लेना, तुम्हारी जितनी भी शक्तियां हैं ये सब के सब तुम्हारी नहीं है, परमात्मा की है। परमात्मा ने हमें जीवन जीने का ये सु अवसर प्रदान किया, इस अर्थ में नमः शब्द का प्रयोग करना। बोले आगे प्रयोजन का निर्देश किया, वो प्रयोजन क्या है? तो बोले शिवाय कल्याणाय। शिवाय माने ये जो अहंकार के चलते हर जगह जीवन भर क्या कई हजारों जन्म से मैं मार खाते चला जा रहा हूँ, लेकिन आज उस संसार के आघात को न सहना पड़े, इसके लिए परम कल्याण के लिए हम आज अपनी शक्ति को उस परमात्मा में देखने की कोशिश करते हैं। इतने इस मंत्र का अर्थ है, तुम समझ सको तो समझ लो। बोले मेरे तो समझ में ना आवे जी। हाँ, इतनी जल्दी आता तो फिर तू ऐसे रह जाता है। हाँ, कहते गांव में एक बात बताते हैं, तुम लोगों ने भी सुना होगा, कहते गांव के सारे कुत्ते यदि काशी चले गए पढ़ने के लिए तो गांव के हंडिया कौन चाटेगा? हाँ, ये भी एक मुहावरा है, कंठस्थ करके रख लो। गांव के सारे कुत्ते यदि पढ़ने के लिए काशी चले गए तो ये गांव के हंडिया कौन चाटेगा? आया समझ में? सारी दुनिया यदि समझदार होने लग जाए तो फिर समझदार को कौन पूछेगा दुनिया में? मूर्ख की अपेक्षा से न बुद्धिमानों का सम्मान होता है। ये मूर्ख भी भगवान का वैभव है, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता को उसके सामने उजागर करके वो सम्मानित बनाता है। इसीलिए संसार में मूर्खों का होना भी जरूरी है। हाँ, संसार में मूर्खों का होना भी जरूरी है। और महात्मा जी ने समझाया कि ये ऐसे ओंकार का उच्चारण करना, ऐसे नमः शब्द का उच्चारण करना, ऐसे शिवाय शब्द का उच्चारण करना। इसके बाद ये तर्जनी को अलग हटा करके मन के को एक ऐसा तुम ऐसा करना कि एक दिन में एक आसन में 2.25 घंटे बैठना। कितना? 2.25 घंटे। और ये एक हाथ को भद्रा मुद्रा में बदलना। ये जो अंगुष्ठ के साथ तर्जनी को जो जोड़ के रखते हो, इसको भद्रा मुद्रा बोलते हैं। और इसको मणिबंध बोलते हैं। इसको घुटने के साथ टिकाना, और इसके चलते जो तुम्हारा नींद में ऐसा झुकने लग जाए तो ये रोक देवे। और ये जो माला लेकर के हृदय में रख करके बिल्कुल 2.25 घंटे ऐसे बिल स्थिर होकर के तुम अभ्यास पूर्वक एक बार उच्चारण करो, अपने कान से सुनो, जितना अर्थ हमने तुमको बताया वो दिमाग में घुमाओ, उसके बाद एक मन का अलग करो, फिर उच्चारण करो, फिर सुनो, फिर ये क्रम यदि लगातार 2.25 घंटे तक एक दिन करना
और 7 दिन तक तुमको करना है। आज 2.25 घंटे, कल 2.25 घंटे, परसों 2.25 घंटे, इस ढंग से 7 दिन पूरा करके फिर ये माला लेके तू मेरे पास आना। गया। तो पहले दिन तो उसको 3 से लेके 7 मिनट बड़ी परेशानी हुई, कभी बैठा ही नहीं था। ऐसे गौशाला में 4 और उछल कूद करने वाले बछड़े को ले जा करके खेत जोतने के जुआ के साथ बांध करके हल में जोत दो तो उसमें कई चीज़ें तोड़ फोड़ मचा देगा। और कभी साधना तो की नहीं थी उसने, ऐसे बस घूमता रहा। और अब जा कर के बैठना पड़ा। महात्मा जी की बात उसको माननी थी, इसीलिए 7 मिनट तो उसको ऐसा लगा कि मैं कहाँ मानो नरक में फंस गया। लेकिन 7 मिनट के बाद उसके मन ने लय पकड़ लिया, कैसे उच्चारण करना और कैसे अपने कान से सुनना, कैसे अर्थ चिंतन करना। फिर मन के को ऐसा करते करते एक ही दिन में उसका हिसाब बराबर बैठ गया। 1 घंटे तक जब बैठा तो 2.25 घंटे बैठने के बाद बाबा जी ने 2.25 घंटे बैठे, मैं चाहूँ तो 1 घंटे और बैठ सकता हूँ, लेकिन उनकी आज्ञा है इतने बैठ करके। आज हो गया, कल हो गया, परसों, 7 दिन पूरे होने के बाद ये इसी साधन के अंदर से उसके हृदय के अंदर आनंद का उद्बोध होने लगा, ज्ञान होने लगा, एक प्रकार की अनुभूति होने लगी। अब तो उसको ऐसा लगा कि ये मैं हमेशा करूं तो क्या अर्थ है। माला लेके आया, ले महात्मा जी ने कहा रख यहाँ, अब तुम्हें आगे नहीं करना। हाथ जोड़ के कहने लगा महात्मा जी मैं आगे करना, अरे इसमें तुम्हारे तो बड़े बड़े पता नहीं कितने कितने ऊंचे ओहदे में रहने वाले आदमी तुम्हारे मित्र मंडली हैं, हम पुराने गवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, माला लेकर के राम 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 करते रहते हैं। राम को 1 बार बोलो चाहे 4 बार बोलो 5, क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए ये माला जपना तो मूर्खों का काम है, तू मत करना। 7 दिन तुमने कर लिया मेरे कहने से, अब तू यहाँ से चला जा। रोने लगा वो, आया समझ में। अच्छा, सवाल है कि ये जो भगवान के मंगलमय नाम उच्चारण करके 2-2.5 घंटे मेहनत करने से उसके सारी इंद्रियां अपने बस में हो करके मन में, इसमें इन साधनों के द्वारा होता क्या है, बाह्य 5 इंद्रियां मन में लीन होती है, मन जाकर के बुद्धि में लीन होती है, और बुद्धि जाकर के भगवान वासुदेव में लीन होने पर भी वो आदमी सोया भी नहीं रहता है और मूर्छित भी नहीं होता है, नींद में भी नहीं जाता। अपने स्वरूप के बोध में स्थित होने पर आनंद स्वरूप तो पहले से था ही। इतने से जब तुम अपने आप में आनंदित हो सकते हो तो संसार के सुख में इतनी सरलता से आनंद की प्राप्ति करो, ये संभव नहीं है। अच्छा, इस प्रकार के सुख प्राप्ति का जो साधन है वो क्या चीज़ है, उसको यहाँ पर मैत्रेय जी बोलते, प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदाह साक्षात भगवान ऋषिभ्य। यही साधना साक्षात भगवान नारायण ने, साक्षात भगवान अनंत ने ऋषियों को बैठा करके समझाया, जिसमें मेहनत करना पड़े कम और फल मिले ज़्यादा। हाँ, मेहनत करना पड़े कम और फल मिले ज़्यादा। और संसार के सुख की ये विशेषता है कि इसमें मगजमारी जीवन भर करते रहो और सुख के आभास मात्र मिलता है, यहाँ कोई सुखी होता नहीं। इसीलिए विदुर जी, तुम्हारे प्रश्न करने से जो साक्षात परमात्मा ने सनत कुमारों को उपदेश दे करके कहा कि निवृत्ति मार्ग का सुख इस ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के उन उपदेशों को अब हम भागवत के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित करने जा रहे हैं। अब इस श्लोक को पढ़ो तो, सोहम, पहले सुनो फिर बोलो। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमायतस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। ये यदि कम महत्वपूर्ण चीज़ें होती, साक्षात परमात्मा
परमानंद की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाले ऋषियों को इस भागवत का उपदेश नहीं देते। जो भागवत का उपदेश ऋषियों को परमात्मा ने दिया वही परंपरा से विदुर जी मुझे भी प्राप्त है, वो मैं तुमको आगे बताऊंगा, इसको तुम ध्यान दे करके सुनना। ये दूसरा श्लोक है। सोहम दृढ़ाम क्षुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान ऋषिभ्य। अच्छा, अब सवाल है कि ये जो भगवान ने ऋषियों को सुनाया, कहाँ सुनाया? तीसरा श्लोक देखो। आसीन मूर्व्याम भगवान स्तमाद्यम। आसीन, तीसरा, आसीन मूर्व्याम भगवन्तमाद्यम संकर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वम् बिभीत्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्न पृच्छन्। अब इसमें भगवान संकर्षण भगवान वासुदेव के ध्यान में पाताल लोक में बैठे हुए थे। उस समय ये जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि उनके पास पहुँचे। तो पहुँचने पर सबसे पहले भगवान संकर्षण का दर्शन किया। क्या उनको अनुभव हुआ, ये आगे चौथे श्लोक से बताना शुरू करेंगे। इसको फिर कल देखेंगे। आज वो संकल्प का क्या हुआ कल जो किया था? ये वो पुस्तक लाओ तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये तो है मेरे में, वो नहीं। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 14वें पेज पर